में आयोजन हो रहा है। इस सेमिनार के, इस सिंपोजियम के पीछे ठाकुर जी का दया, आचार्य देव श्री दादा की आशीर्वाद और पूजनीय बाबाईदा उनके मार्गदर्शन, उससे इस सिंपोजियम संभव हो पाया है। इस जो सिंपोजियम है, इसमें आज जो विषय वस्तु रखा गया है वो विषय वस्तु है व्यक्ति, दंपति, समाज, राष्ट्र। इसके ऊपर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अभिनव अनोखा सोच। तो आगे बढ़ते हैं इस विषय को लेके, और मेरा जो ठाकुर जी हैं उनका अनोखा सोच इस विषय वस्तु को लेके, और मेरा जो ठाकुर जी हैं वो विषय के बारे में कुछ बताने से पहले उनके बारे में थोड़ा दो शब्द बोलने का कोशिश करूंगा। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिनको इस दुनिया में करोड़ों लोग अपना जीवन आदर्श माना है, जीवन आदर्श के रूप में उनको ग्रहण किए हैं, जिनको हम बोलते हैं युग पुरुषोत्तम, परम पुरुष, हम लोगों का परम आराध्य, जिनको बहुत सारे लोग, कुछ लोग उनको वर्णना कर रहे थे दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट हैं, कोई बोल रहा था सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, कोई बोल रहा था सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई बोल रहा था सबसे बड़ा स्टेट्समैन है, कोई बोल रहा था सबसे बड़ा धार्मिक गुरु हैं, कोई बोल रहा था सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो थे कौन? तो है कौन? उनके पास आए थे कोई पुत्रहरा माता, और जैसे उनमें अपना पुत्र का संधान मिला, जैसे कोई ऑर्फन जिसके माता पिता नहीं हैं, वो उनके पास आए थे, और जैसे उनमें अपना माता पिता का दर्शन हुआ। तो श्री श्री ठाकुर थे परम प्रेमी, श्री श्री ठाकुर थे जैसे इस दुनिया में हर किसी को, हर प्राणी को, हर आदमी को, ऐसे कीट पतंग, हर किसी को, वृक्षलता, जैसे हर किसी को इतना प्यार करते थे। अगर कोई इनके पास आके कोई दुख का कहानी बोलता था, उससे ज्यादा दुखी शायद वो होते थे। कोई अपना कोई खुशी के बारे में कुछ बोल रहा था, वो बंदा जो खुशी के बारे में बोल रहा है उससे ज्यादा खुशी शायद ठाकुर थे। ऐसे एक व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या बताऊं, जिस व्यक्तित्व करोड़ों लोगों को जीवन में चलने का, बचने का, बढ़ने का रास्ता बताया, इस व्यक्तित्व के बारे में बोलने का कोई क्षमता मेरे अंदर नहीं है। कोशिश करूंगा आज जो विषय वस्तु है उसके बारे में श्री ठाकुर जी ने क्या कहा, उसके बारे में आप लोगों के पास कुछ वक्तव्य रखने के लिए। तो आज का जो विषय वस्तु है व्यक्ति, दंपति, समाज और राष्ट्र, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अनोखा सोच। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहले जाइए। हाँ, तो आज का जो विषय वस्तु है व्यक्ति, दंपति, राष्ट्र, समाज और राष्ट्र, उसका जो अंतरतम जो प्रदेश है वहां पे है व्यक्ति, आदमी, इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल है कौन, और उस इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है अपना परिवार के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ। और अगर हम कोई समाज और राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, दुनिया के बारे में बात करते हैं,
उसका जो जो सबसे जो जो लोएस्ट यूनिट होता है वो है आदमी, व्यक्ति, इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल जब अपना काया विस्तार करता है, इंडिविजुअल से होता है परिवार और दंपति, उस वहां से सृष्टि होता है परिवार, फिर होता है समाज, फिर होता है राष्ट्र। तो जो इंडिविजुअल है वो अपने को खुद को एक्सपैंड कैसे करेगा, उसको प्रसारण कैसे करेगा अपने को, और कैसे जो अपना जो व्यक्तित्व है उसको समाज के साथ और राष्ट्र के साथ अपने को खुद कैसे शामिल कर पाएगा। हर जो कोई दुनिया में जो व्यक्ति है, हर कोई चाहता है अपना जीवन में बचना और बढ़ना, लेकिन श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो किसी का शरीर में अगर जो ट्यूमर होता है वो भी तो ग्रोथ है, वो भी कोई शरीर का कोई जो पार्ट है वहां पे भी तो ग्रोथ होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ट्यूमरस ग्रोथ नहीं चाहता है। नोबडी वांट्स ट्यूमर एज ग्रोथ इन हिज बॉडी। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज करने के लिए रोज कोई जिम्नाशियम में जाता है और रोज अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको ही एक्सरसाइज करता रहता है, रोज एक्सरसाइज करता रहता है, तो शायद कुछ दिन के बाद हम लोग देखेंगे उसका जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो मसल्स है वो जैसे स्ट्रांग हो गए हैं, लेकिन उसका जो राइट हैंड है जैसे पहले से जैसे दुर्बल था ऐसे ही दुर्बल है। उसका बाकी शरीर का जो अंग है जैसे पहले जैसे थे वैसे ही है। तो अगर जीवन में अगर कोई व्यक्ति का संपूर्ण सबल सुदृढ़ शरीर चाहिए तो सारे अंग प्रत्यंग जो अंग है उसका व्यायाम करना चाहिए, उस सब को लेके एक्सरसाइज करना चाहिए। इसी तरह अगर एक आदमी का सिर्फ अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, जो इंडिविजुअल लाइफ है, वहां पे अगर सक्सेसफुल है, मान लीजिए सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन अपना घर में जो उनका अपना बीबी वो उसको सम्मान नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए आप बहुत सफल हैं लेकिन आपके जो बच्चे हैं परिवार में वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपका सम्मान नहीं करते हैं, तो वो लेकिन सफलता नहीं है। आप समाज के बहुत सेवा करते हैं लेकिन आपका जो प्रोफेशन है वहां पे आप सफल नहीं हैं, तब आप संपूर्ण भाव से सफल नहीं हैं। आप राष्ट्र के बारे में सोचते हैं लेकिन आपका जो पारिवारिक जीवन व्यस्त है, विच्छिन्न है, तब आप सफल नहीं हैं। तो सफलता तब संभव होगा जब जीवन में बैलेंस होगा, जब बैलेंस ग्रोथ होगा। जो पंच जीवन आप यहीं पे देख रहे हैं, व्यक्ति, दंपति, परिवार, समाज और राष्ट्र, जब पंच जीवन में जब बैलेंस होगा तब ही जीवन सफल होगा, तब जीवन में हार्मोनी आएगा, तब जीवन में समन्वय आएगा, तब जीवन सुखमय होगा। तो जीवन में बैलेंस आएगा कैसे? जीवन में बैलेंस कैसे आएगा? अगर हम लोग बैलेंस चाहते हैं तो जीवन का जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। मुझे बैलेंस चाहिए लेकिन जो बैलेंसिंग फैक्टर उसके साथ मैं जुड़ा नहीं हूं तो मेरा जीवन में बैलेंस हो नहीं सकता। जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखने से दीवार नहीं बनता है, उनको जुड़ के रखने के लिए सीमेंट चाहिए, सीमेंटिंग फैक्टर चाहिए जुड़ के रखने के लिए। इसी तरह हमारे जीवन में बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए, उस बैलेंसिंग फैक्टर के साथ हम जुड़े रहें तो जीवन में बैलेंस आता है। श्री ठाकुर जी के पास आए थे उस दिन विशिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर प्राण कृष्ण परिजा। बातों बातों में बहुत सारे आलोचना हो रहा था। हठात श्री ठाकुर जी ने डॉक्टर परिजा से पूछा, डॉक्टर परिजा आप कभी जब बचपन में कभी भी बाजार गए हैं, मार्केट गए हैं कुछ सब्जी खरीदने के लिए? डॉक्टर परिजा सोच रहे कितना सादा सिंपल सा सवाल मुझे पूछ रहे हैं। तो बोल रहे ठाकुर जी बहुत बार मैं गया हूँ, बहुत बार मैं बाजार मार्केट गया हूँ मार्केटिंग करने के लिए। ठाकुर पूछ रहे हैं आपको कैसे पता चलता था जो दुकानदार आपको जो आपको सब्जी दे रहा है वो आपको सही वजन का सब्जी दे रहा है, उसको पता आपको कैसे चलता था?
डॉक्टर परिजा ने कहा बहुत सहज था ठाकुर। तो दुकानदार के पास था तराजू, जो बैलेंसिंग स्केल, और एक तरफ एक साइड में वो डालता था सब्जी, दूसरे तरफ वो जो वजन रखता था। और उस जो बैलेंसिंग स्केल और तराजू में जो दो नेल्स होते थे, जो कांटा होते थे, जब बड़ा वाला नेल जब छोटा वाला कांटा से जब मिल जाता था, मुझे पता चलता था कि अभी जो सब्जी है उसका वजन सही है। तो श्री ठाकुर जी पूछ रहे हैं डॉक्टर परिजा, छोटा सा कुछ सब्जी खरीदने के लिए जब हम मार्केट जाते हैं, वहां पे बैलेंस करना पड़ता है, एक तरफ वजन, दूसरे तरफ सब्जी, और जो दो कांटा है, जो नेल्स है, वो समन्वय में आते हैं। जो बड़ा वाला जो है, जो ऊपर जो छोटा वाला जो कांटा है उसके साथ जब मिल जाता है, तब आपको समझ आता है कि बैलेंस हुआ है। तो डॉक्टर परिजा, इस दुनिया में मनुष्य जो समस्या के साथ जूझ रहा है, अपना व्यक्तिगत जीवन का समस्या, पारिवारिक जीवन का समस्या, दाम्पत्य जीवन का समस्या, ऑफिस का समस्या, समाज का समस्या, उस समस्या के जूझा वो जो आदमी, उसका जीवन में अगर बैलेंस चाहिए तो उस जीवन में वो जो बड़ा वाला जो कांटा है उसका क्या जरूरत नहीं, जो छोटा वाला कांटा से मिलन होना, अलाइन होना, उसके साथ जुड़ जाना, अगर वो नहीं होगा तब क्या उसका जीवन में क्या बैलेंस आ पाएगा? डॉक्टर परिजा बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं ठाकुर, असंभव है। अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो जीवन में कभी भी बैलेंस आ नहीं पाएगा। तो माओ भाइयों, अगर जीवन में बैलेंस चाहिए, व्यक्तिगत, दाम्पत्य, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में, अपना जीवन का जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, जितने सारा पक्ष हैं, इस सारे जो एस्पेक्ट्स में अगर हमें बैलेंस चाहिए तो बैलेंसिंग फैक्टर के साथ जुड़ना पड़ेगा। और बैलेंसिंग फैक्टर होते हैं लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श। और जीवन आदर्श को जब हम जीवन में ग्रहण करते हैं तब जीवन में बैलेंस आता है। तो बंधुओं, वो जो जीवन आदर्श जो होते हैं, वो जीवन आदर्श को जब हम जीवन में ग्रहण करते हैं तब हमारा, और उनके प्रति जब हमारा प्रेम जागृत होता है, उनका सेवा हम जब करते हैं, उनका प्रति हम जब समर्पित होते हैं, तब हमारा जीवन में जैसे आनंद का द्वार खुल जाता है। और इसलिए वो संभव होता है कि जब हम प्यार करते हैं और हमारे जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं उनके प्रति हमारा जो अटैचमेंट, वो आहिस्ता आहिस्ता, आस्ते आस्ते हम वो अटैचमेंट छूट जाती है और उनके प्रति अटैचमेंट गंभीर होता है। बहुत सारे लोग आए हैं ठाकुर जी के पास और श्री ठाकुर जी को, आचार्य देव श्री दादा को, श्री पूजनीय बाबाईदेव को अपने जीवन में लव सेंटर बनाए हैं, और अपने बहुत सारे जो बुरे आदत हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वृत्ति प्रवृत्ति हैं, वो जैसे छूट गया है। ऐसे आए थे एक पीसी सरकार ठाकुर जी के पास, श्री ठाकुर जी से आके पूछ रहे हैं, ठाकुर आपका मिराकल क्या है? मैं तो एक मैजिशियन हूँ, बहुत कुछ मैजिक कर सकता हूँ, बहुत कुछ मिराकल कर सकता हूँ, आपका जीवन में मिराकल क्या किया है? श्री ठाकुर भक्त लोगों से कहा, जो आश्रम में जो आनंद बाजार जो सत्संग का जो किचन होता है, जहाँ पे भक्तजन को खाना प्रसाद सेवन परिवेशन किया जाता है, वहाँ पे प्रसाद परिवेशन करते हैं जग्गेश्वर झा, उनसे मिलने के लिए ठाकुर ने भेजा। भक्त लोग ने लेके गए पीसी सरकार को, वही सवाल उन्होंने पूछा जग्गेश्वर झा को, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के मिराकल क्या है? जग्गेश्वर झा आनंद बाजार में परिवेशन कर रहे थे प्रसाद, वो एक बाल्टी लेके उसको नीचे रख दिया और पीसी सरकार पे तरफ देखे, मुस्कुराए, अपना जो दो हाथ ऊपर उठाए, बोले पीसी सरकार जी वो दो हाथ आप देख रहे हैं? पीसी सरकार ने कहा देख रहा हूं। इस हाथ से इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई कुकर्म नहीं है, ये दो हाथ नहीं किया है। आप चाहे हत्या बोलिए, चाहे चोरी बोलिए, चाहे डकैती बोलिए, चाहे कुछ बोलिए, इस हाथ में दो हाथ सब कुछ किया है। लेकिन आज वो दो हाथ लोगों का सेवा कर रहा है, लोगों को खाना परोस रहा है,
लोगों के प्रति समर्पित है, तो उससे बड़ा मिराकल क्या हो सकता है पीसी सरकार? उससे बड़ा मिराकल कोई संभव नहीं है। तो श्री श्री ठाकुर जी के प्रति जो श्री ठाकुर जी जब हम अपना जीवन का लव सेंटर बनते हैं, जब जीवन सब सर्वस्व बनता है, उनके प्रति हम जब समर्पित होते हैं, बाकी जो आकर्षण है, बाकी जितना अटैचमेंट है, बाकी जो वृत्ति प्रवृत्ति है, वो सब छूट जाते हैं। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में चाहिए जीवंत आदर्श। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो मगरमच्छ है पानी के अंदर, उसको अगर तुम्हें मारना है तो पानी के अंदर जाके तुम उसके साथ युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि पानी के अंदर वो बहुत भारी है, वो शक्तिशाली है, तुम उसको कबलित कर नहीं पाओगे, उसके ऊपर तुम भारी हो नहीं पाओगे, क्योंकि पानी के अंदर उसका शक्ति ज्यादा है। अगर उसको मारना है तो पानी से बाहर रह के कोई अस्त्र शस्त्र लेके उसको मारना पड़ेगा। ठाकुर बोले इसी तरह तुम्हारे अंदर जो वृत्ति प्रवृत्ति है, उसको खुद अपने कोशिश से उसको तुम कबलित नहीं कर पाओगे। तुम्हारे से ज्यादा जो है, तुम्हारे से सुपीरियर जो है, एलिवेटेड है, ऐसा एक जीवन आदर्श अगर जीवन में है, और उनको तुम उनका साहाय्य लेके, उनका शरण में आके अगर तुम कोशिश करोगे, तो तुम्हारे वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर तुम कंट्रोल ले सकते हो। खुद अपने अंदर जाके तुम उसके ऊपर भारी हो नहीं सकते। अपने बाहर जो कोई है, ऐसे कोई सुपीरियर व्यक्तित्व है, ऐसे कोई एलिवेटेड पर्सनालिटी है, वो अगर जीवन का आदर्श बनेंगे तो उसके ऊपर तुम भारी हो सकते हो। तो इसीलिए हमें चाहिए जीवंत आदर्श। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन को सहज, सुंदर, आनंदमय करने के लिए चाहिए, हम लोगों को चाहिए जीवंत आदर्श। जब जीवंत आदर्श को हम पकड़ के चलते हैं, सिर्फ हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां दूर होता है वो नहीं है, बहुत सारे हमें बेनिफिट मिलता है। और क्या होता है? हमारा चरित्र का संशोधन होता है, हम चरित्रवान बनते हैं, हम एफिशिएंट बनते हैं, कैपेबल बनते हैं, मोर हमारा जो एबिलिटी है उसका ग्रोथ होता है। हम दुनिया जो हमारा जो समस्या के साथ युद्ध करने का जो क्षमता वो भी बढ़ता है, हम हर तरह से सामर्थ्यवान बन सकते हैं। और जब चरित्र का संशोधन होता है, तब एक उदाहरण आपसे मैं रख रहा हूं। श्री श्री ठाकुर जी का जो आश्रम में एक मेहनतर था, दुलाल दास, और वो आश्रम का जो टॉयलेट्स है उसको साफ करते थे। एक दिन सर्दी का मौसम था, श्री श्री ठाकुर जी आ रहे हैं, दूसरे तरफ से आ रहे हैं वो मेहनतर दुलाल, और सर्दी में जैसे ठंड का मौसम में जैसे कांप रहे हैं सर्दी से। श्री ठाकुर जी को कष्ट हुआ, वो बोल रहे हैं तेरे पास का कंबल नहीं है? बोले ना, कंबल नहीं है। वो एक शर्ट में पहन के आ रहा हूँ सुबह सुबह टॉयलेट साफ करने के लिए, मेरे पास कंबल नहीं। ठाकुर कुछ भक्त लोग के बोल रहे हैं, अरे कंबल उसको दो। वो बोल रहे हैं, ठाकुर आप मुझे कृपा करके 4 रुपया देंगे तो मैं मार्केट जाके कंबल खरीद के लेके आऊंगा। तो ठाकुर जी एक भक्त को बोल रहे हैं, उसको 4 रुपया दे दो। वो भक्त बोल रहे, नहीं ठाकुर, वो बदमाश आदमी है, आपको बोल रहे कंबल खरीदेगा, लेकिन मार्केट जाके वो शराब पी के सो जाएगा घर में, उसको मत दीजिए। कंबल देना है तो ठाकुर हमें बोले, हम कंबल लाके उसको दे देंगे। दुलाल बोल रहे, ठाकुर नहीं ठाकुर, मुझे 4 रुपया दे दीजिए, मैं मार्केट से, मैं आप पे प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं मार्केट जाके कंबल खरीद के लेके आऊंगा। ठाकुर बोल रहे, दे दे 4 रुपए। तो फिर भक्त लोग बोले, नहीं ठाकुर, वो ऐसा आपको प्रतिज्ञा करता है लेकिन झूठा है, वो फिर जाके शराब पी के घर में सो जाएगा। ठाकुर बोल रहे, तू क्या मुझे जवाब दे रहा है कि कंबल मार्केट से खरीद के लाएगा? बोल रहे, हाँ ठाकुर मैं लाऊंगा, लेकिन ठाकुर अगर कंबल 2 रुपया में मिल जाता है और जो 2 रुपया बच जाता है उसमें थोड़ा अगर हो सकता है तो मैं शराब पी सकूं क्या ठाकुर? ठाकुर बोले, हाँ वो कर सकता है, अगर 2 रुपये बच जाता है तभी वो 2 रुपये में शराब पी सकता है। तो वो दुलाल ने चला गया मार्केट। भक्त लोग से ठाकुर जी पूछ रहे, ठाकुर क्या है?
आप तो लोगों को बोलते हैं शराब नहीं पीने के लिए, आप बोलते हैं शराब बुरा है, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं 2 रुपये में शराब पी सकते हो। ठाकुर बोले वो कैसे ठीक होगा, उसका चरित्र में क्या दोष है वो मैं जानता हूं, उसका अतीत क्या था मैं जानता हूं, उसका वर्तमान क्या है मैं जानता हूं, उसका भविष्य के क्या है मैं जानता हूं, वो ठीक कैसे हो सकता है मैं जानता हूं, और मुझे किसके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हुए किसी को ठीक करना नहीं आता है, क्योंकि मैं चाहता हूं नॉर्मल डिसिप्लिन, नॉट फॉर्मल डिसिप्लिन। श्री ठाकुर जी ने कहा हम लोग, मैं चाहता हूं नॉर्मल डिसिप्लिन, जो सहज सुंदर सरल भाव से जो डिसिप्लिन आदमी के अंदर जागृत होगा, इसी तरह डिसिप्लिन चाहिए। जो सत्संगी लोग हैं, जो श्री ठाकुर जी को दीक्षा ग्रहण किए हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको बोलना नहीं पड़ता है कि जब सुबह उठते हो प्रार्थना करो, ध्यान करो, माँ बाप को प्रणाम करो, उनको बोलना नहीं पड़ता है, सहज सुंदर सरल भाव से वो जैसे। लेकिन जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग होते हैं, कोई आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स, बिजनेसमैन होते हैं, बड़े हो गए हैं, उनको लेकिन मुश्किल होता है माँ बाप को प्रणाम करने के लिए। हर किसी का नहीं होता है, लेकिन लोग हैं जिसको डिफिकल्ट होता है। हम लोग जब जहाँ बाहर जाते हैं, हमारा अपना बाइक लेते हुए हेलमेट इसीलिए लेते हैं क्योंकि अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पेनल्टी देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। जैसे ठाकुर बोल रहे हैं वो है फॉर्मल डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन मुझे नहीं चाहिए। जिस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने से कोई पनिशमेंट मिलेगा वो है फॉर्मल डिसिप्लिन। लेकिन जो अपना हृदय से, मन से, अंतर से जो कर्म हम कर रहे हैं, श्रृंखलित हो रहे हैं, कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है, वो जो डिसिप्लिन है वो है नॉर्मल डिसिप्लिन। वो जो जिसका जीवन में जीवन आदर्श होता है वो साधारण भाव से नॉर्मली डिसिप्लिन बनता है। क्योंकि जब जो डिसाइपल होता है, उसके अंदर डिसिप्लिन सहज सरल है, उसका स्वभाव भी है डिसिप्लिन बनना। वो है जीवन आदर्श को जीवन में ग्रहण करने का फायदा। जब जीवन में जीवन आदर्श होते हैं, हम वो जब हमारे पास आते हैं और उनको जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जो वैशिष्ट है, जो सुप्त, जो सोया हुआ जो ताकत है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो जैसे उभर के आता है, जो हमें पता नहीं था कि हमारे अंदर हो सकती है। श्री ठाकुर जी के पास एक माँ अपना एक बेटा को लेके आई थी और ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर वो मेरा जो बेटा है बहुत सिनेमा देखता है, रोज सिनेमा देखता है, सिनेमा जैसा उसका नशा हो गया है, एडिक्शन हो गया है। ठाकुर उसको बोलिए, ठाकुर दया करके उसे बोलिए इसे सिनेमा देखना बंद कर दीजिए। ठाकुर जी उसको देखे, मुस्कुराए, बोले खूब अच्छा, खूब बहुत सिनेमा देख दी, बहुत सिनेमा देखना बहुत ही अच्छी बात है। तो माँ तो गड़बड़ा गई, अरे मैं ठाकुर जी के पास बेटा को लेके आया था, ठाकुर बोलेंगे सिनेमा मत देखना, ठाकुर जी से प्यार करता है, ठाकुर जी बोलेंगे तो मान जाएगा। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे बहुत अच्छा, रोज सिनेमा देखना। ठाकुर बोल रहे हैं लेकिन एक कंडीशन है, रोज सिनेमा देख के मेरे पास आना और जो सिनेमा का जो कहानी मुझे बताना। तो बेटा खुश हो गया, ठाकुर जी का परमिशन मिल गया रोज सिनेमा देखने के लिए। तो ठाकुर जी के पास रोज आता था और कहानी सुनाता था, सिनेमा जो देखता था उसका कहानी सुनाता था। और एक फायदा उसमें हुआ, जो अच्छा सिनेमा नहीं था वो सिनेमा देखना बंद कर दिया, क्योंकि जो फालतू का सिनेमा है वो उसका कहानी ठाकुर जी से तो बोल नहीं सकता है, वो देखना बंद हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना के बाद, 2 महीने के बाद ठाकुर जी ने कहा देख मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो रोज कहानी सुनना तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक काम कर सकता है। चलो ठाकुर बोलिए क्या करना है। अच्छा तू क्या रोज जो सिनेमा देखता है वो जो कहानी उसको तू लिख सकता है? अगर वो कहानी तू लिख लेगा तो बाद जब मेरा समय होगा मैं कहानी को पढ़ सकता हूं, और दूसरा कोई भी किसी का इच्छा होता है वो भी वो कहानी पढ़ सकता है। वो बेटा कहा, वो लड़का कहाँ कर सकता हूँ। तो उसके बाद उसका जो कहानी लिखना शुरू हुआ, और उसका और एक फायदा हुआ, कहानी लिखने में समय ज़्यादा लगा तो सिनेमा देखना और थोड़ा कम हो गया।
तो सिनेमा देखने के लिए तो 2 घंटा, लेकिन उसे कहानी लिखना ज़्यादा समय ले लेता था। तो वो सिनेमा देखना और भी कम हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ठाकुर, ऐसे कुछ महीने के बाद ठाकुर उसको कहा, अरे तू इतने सारा सिनेमा देख लिया, इतने सिनेमा का कहानी भी लिख लिया, अपना खुद का कहानी लिख नहीं सकता? कैन यू राइट योर ओन स्क्रिप्ट? लड़का ने कहा, कोशिश करूंगा ठाकुर। तो उसका सिलसिला शुरू हुआ। उसका जब सिलसिला शुरू हुआ, सिनेमा देखना लगभग बंद हो गया, क्योंकि उसका मन चला गया कहानी लिखने। और कुछ महीने के बाद श्री ठाकुर जी के पास इतना बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट लेके आया, तो ठाकुर मेरा कहानी खत्म हुआ। श्री ठाकुर आपके इसको पास में रखे। कुछ महीने फिर बीत गए। कुछ दिनों के बाद आए कोई सिनेमा का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, ठाकुर जी के साथ बात हो रहा था, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए थे। ठाकुर जी बोले, मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट है, आप उसको थोड़ा देखिए, उसको उसके ऊपर कोई सिनेमा बना जा सकता है क्या? उन जो प्रोड्यूसर लोग थे, डायरेक्टर लोग थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट के पढ़े, बोले तो बहुत बड़ा राइटर ने लिखा है, बहुत अच्छा मूवी बन सकता है, सिनेमा बन सकता है। ठाकुर ने कहा, एक 12 साल का लड़का उसको लिखा है। बोले, आप सच बोल रहे हैं? बोले, संभव है? बोले, हाँ, एक 12 साल का लड़का लिखा है। और वही है शशि ठाकुर, जो सब जो जानते थे उसका अतीत क्या है, उसका वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या है, भविष्य में क्या बन सकता है, वो शशि ठाकुर ही जानते हैं। हम माँ बाप सोचते हैं, ताकीद करते हैं, गाली देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि हमारा जो बच्चे हैं उनका भलाई कैसे हो सकता है। श्री ठाकुर जी के पास आए थे एक अमेरिकन, जब श्री ठाकुर जी साथ कुछ दिन बिता के फिर वापस जा रहे थे, कुछ आश्रमिक गुरु भाई ने उनसे मिला और पूछा, श्री ठाकुर जी के बारे में आपका जो वक्तव्य, आपका जो मंतव्य क्या है? आप तो इतने दिन ठाकुर जी के पास रुके, ठाकुर जी को आप कैसे वर्णना करें? उन्होंने कहा, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इज द ओनली मैन इन दिस वर्ल्ड हु कंबाइंस profound insight and unparalleled love. Profound insight and unparalleled love. I have seen many people in this world who have great love, unparalleled love, but they lack insight. I have seen many people who have great insight, but they lack love. But Sri Thakur Anukul Chandra is the only person in this world who combines profound insight and unparalleled love. माँ के पास जो लव होता है उसका तो हम वर्णना कर नहीं सकते, लेकिन द मदर लैक्स इनसाइट। जब बच्चे का जो पेन होता है, हर वक्त माँ को पता नहीं चलता क्यों पेन होता है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो माँ के पास प्यार है, लेकिन इनसाइट हर वक्त नहीं होता है। जो डॉक्टर है उसके पास इनसाइट है, लेकिन प्यार का कमी है। आज की दुनिया में देखते हैं कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास इंसाइट तो है, ज्ञान तो है, लेकिन प्यार का कमी है, प्यार का अभाव है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इज द ओनली पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड हु कंबाइंस प्रोफाउंड इंसाइट एंड ग्रेट लव। तो वो विषय को हम आगे लेके जाएंगे, समय कम है, और 2-4 बात बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। तो अगर हमारा जो जीवन है उसका अगर हम एक्सपैंड करते रहें इसी तरह, और जो व्यक्तिगत जीवन से हम जो दाम्पत्य जीवन, जो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, उस सब जीवन को लेके हम खुशी में रह सकते हैं। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया था, बोल रहा था मेरे जीवन में बहुत दुख है। वो बुद्ध ने कहा उनको थोड़ा नमक लेके आओ। एक जो पानी का जो कटोरा था उसमें उन्होंने कहा वो नमक को डालो। फिर उन्होंने कहा उसको टेस्ट करो। पूछा टेस्ट कैसा है? वो व्यक्ति ने कहा नमकीन है। बुद्ध ने कहा अभी मेरे साथ चलो। तो बाहर दोनों चले। एक था तालाब पुष्करिणी, वहां पे भगवान बुद्ध ने कहा जितना नमक वो कटोरे में डाले थे, कटोरे का जो पानी था उसमें डाले थे, उतना परिमाण का नमक लेके इस तालाब में डालो। वो डाल दिया। फिर बुद्ध ने कहा उसको अभी टेस्ट करो कैसा लगता है। व्यक्ति का वो नॉर्मल लगता है, वो नमकीन नहीं लगता है।
तो बुद्ध ने पूछा क्यों, ऐसे क्यों हुआ? बोले लॉर्ड बुद्धा, वो जो पानी का जो काया है तो बहुत बड़ा है, वो कटोरा था बहुत छोटा था, इतना बड़ा है, इतना बड़ा पुष्करिणी में इतना छोटा सा नमक, उसका क्या प्रभाव होगा? तो बुद्ध ने कहा अगर तुम्हारा काया का विस्तार होता है, तुम्हारा जो समस्या है वो लेकिन छोटा मालूम पड़ेगा। तो अगर हम हमारा व्यक्तित्व को विकास कर सकते हैं, जिसको हम हमारा जो पति या पत्नी, हमारा जो परिवार, हमारा जो समाज, उनको लेके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो काया है अगर उसको विस्तार कर सकते हैं, पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जो सर्वमय सत्ता जिसके अंदर समाहित हैं, हम उनके आश्रित हैं, जिसके अंदर विश्व दुनिया का, जो विश्व ब्रह्मांड का जितने सारे ग्रह नक्षत्र, जितने सारे गैलेक्सीज, जितने सारा जो ब्रह्मांड है उनके अंदर समाहित है। और अगर वो हमारे समझ में आता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो विस्तार के पास हम जब जाते हैं, हमारा जो समस्या है, जो दुख दुर्दशा है, वो हमारा पास ज्यादा बड़ा मालूम नहीं होगा क्योंकि हम विस्तार के पास हैं। तो जीवन में, इसीलिए जीवन में विस्तार को ग्रहण करना अपरिहार्य है, आवश्यक है। तो एक घटना बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगा। श्री जी ठाकुर जी के पास बहुत सारे भक्त आते थे। कुछ भक्त में जो एक भक्त थे हाउजर मैन, और वो कुछ भक्त लोगों को लेके ठाकुर जी का आइडियोलॉजी का प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते रहते थे। वेस्ट बंगाल का विभिन्न डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट गांव जाते थे और श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी प्रचार करते थे। एक बार ऐसे एक भक्त गोष्ठी निकल पड़े हैं श्री ठाकुर जी के प्रचार करने के लिए, उनका जो बचना बढ़ने का जो पथ है उसके बारे में लोगों को बोलने के लिए निकल पड़े हैं। तब एक गांव से आया था एक युवक आया था, और नौजवान को श्री ठाकुर ने कहा, वो जो ग्रुप जा रहा है सत्संग का काम पे, उनके साथ जाने के लिए बोला। वो जो युवक का जो चेहरा था देहाती मालूम हो रहा था। वो जो भक्त लोग थे वो शायद थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का थे। बोले इस देहाती को लेके हम जाएंगे अपने साथ? फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं तो क्या करें, लेना तो पड़ेगा। फिर लेके गए। तो कुछ दिन जिस गांव में घूमते रहते थे, वहां पे एक दिन उनको पता चला वो बंदा सिर्फ देहाती नहीं है, वो चोर भी है, छोटा मोटा चोरी भी कर लेता है। किसी का बैग से कुछ, किसी का पेन ले लिया और किसी का पर्स से कुछ रुपया चुरा लिया, ऐसा कुछ कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उसको निकाल दिया उसका ग्रुप से, और निकाल देने के बाद फिर चले श्री ठाकुर जी का सत्संग का प्रचार करने के लिए। ऐसे गांव घूमते हुए बहुत दिनों के बाद श्री ठाकुर जी के पास वापस आए और ठाकुर जी के पास आके बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या उनका अनुभव रहा, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे बहुत सारे लोग श्री ठाकुर जी का जीवन में ग्रहण किए, श्री ठाकुर जी का आश्रित हुए, गर्व से, अहंकार से बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर उनका बात जैसे सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद ठाकुर पूछ रहे हैं, बिरजू कहाँ है? कोई युवक, बिरजू कहाँ है? उन लोगों को तो मालूम नहीं कहाँ है। बहुत दिन पहले तो उसको निकाल दिया था उनका ग्रुप से। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर उसको निकाल दिया। ठाकुर बोले निकाल दिया? मेरे तुम लोगों के साथ भेजा था मैंने, तुम लोगों के साथ जाने के लिए मैंने कहा था। ठाकुर कहा, लेकिन हाउजर मैन ने कहा, लेकिन ठाकुर चोर था, छोटा मोटा चोरी भी करता था। ठाकुर जी ने कहा, एक तुम मेरा बात लेके तुम विश्व ब्रह्मांड में घूमते रहते हो, विश्व भातृत्व के बारे में बोलते हो, प्रेम के बारे में बोलते हो, भालोबासा के बारे में बोलते हो। एक युवक को, एक आदमी को अपने साथ रख नहीं पाया, एक आदमी को अपने साथ एडजस्ट कर नहीं पाए, तो इस विश्व भातृत्व का, उसके बारे में बोलने का फायदा क्या है? हाउजर मैन ने कहा, बट ठाकुर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। That young man was not fit enough to be with us. He could not survive. अहंकार से हाउजर मैन ने कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। श्री ठाकुर गंभीर हो गए, जैसे उनके अंदर जैसे दुख हुआ। श्री ठाकुर जी फिर बोले, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आई डोंट बिलीव इन दिस। फर्स्ट मेक द अनफिट फिट, देन ओनली यू विल सर्वाइव। मेक द इनकॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट,
then only you will survive. Make the incapable capable, then only you will survive. Make the inefficient efficient, then only you will survive. Otherwise, whether you will survive or not, I have my own doubts. I cannot guarantee that you will survive. Make the unfit fit. Only then you can survive. Bande Purushottam Jai.